हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा MVC एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। बेसिकली MVC होता क्या है? MVC एक आर्किटेक्चर पैटर्न होता है जो एप्लीकेशन को सेपरेट करता है तीन मेन कंपोनेंट में: मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग डाटा के लिए। व्यू डाटा को डिस्प्ले करता है यूज़र को, और कंट्रोलर इंटरेक्ट करता है मॉडल्स एंड व्यू के बीच में। इसी MVC के फीचर को यूज़ करते हुए ASP.NET ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम ASP.NET MVC फ्रेमवर्क कहते हैं। MVC फ्रेमवर्क एक अल्टरनेट प्रोवाइड कराता है ASP.NET वेब फॉर्म्स के। MVC फ्रेमवर्क एक लाइट वेट, हाईली टेस्टेबल प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्टिंग वेब एप्लीकेशंस के फीचर सेट के साथ इंटीग्रेटेड है। ASP.NET MVC फ्रेमवर्क लाइट वेट है, हाईली टेस्टेबल है और ASP.NET फीचर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। ASP.NET फीचर्स जैसे हमारे मास्टर पेज हो गए, मेंबरशिप बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, ये सारे फीचर्स ऑलरेडी ASP.NET MVC के अंदर एम्बेडेड हैं। अब हम MVC का आर्किटेक्चर व्यू देखेंगे। इस आर्किटेक्चर व्यू में कंट्रोलर एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, देन डाटा के साथ मैनिपुलेट करता है एंड व्यू को भेज देता है उस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं MVC के कंपोनेंट्स की। बेसिकली MVC के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। पहला मॉडल, दूसरा व्यू, तीसरा कंट्रोलर। तो अब हम आने वाले स्लाइड्स में ये समझेंगे कि जो कंपोनेंट है वो ASP.NET एप्लीकेशन को बिल्ड करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडल कंट्रोलर से। मॉडल कंट्रोलर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्टोर करता है डाटा को, रिट्रीव करता है डाटाबेस से। ये डाटाबेस एंड का सारा काम जो होता है वो मॉडल हैंडल करता है। जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो व्यू। बेसिकली जो HTML हमारा रेंडर होता है ब्राउज़र पे वो हमारा व्यू है, जिसे हम UI इंटरफेस कहते हैं या यूज़र इंटरफेस कहते हैं। हम अपने UI में जो HTML टैग्स वगैरह होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। जो जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह भी हम व्यूज़ में ही यूज़ करते हैं। CSS भी जो है हम व्यूज़ से ही एम्बेड होता है। और उसके अलावा जो फॉर्म्स के एलिमेंट्स हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम व्यूज़ पे शो करते हैं। जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर यूज़र से इंटरेक्ट करता है और मॉडल के साथ वर्क करके जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है अपने अंदर, और उसके बाद व्यू के पास भेज देता है उसको रेंडर करने के लिए। अब हम समझते हैं कि एक MVC एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ कहाँ पे हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा कंट्रोलर फोल्डर हो गया, ये हमारा मॉडल फोल्डर हो गया, ये हमारा व्यू फोल्डर हो गया। कंट्रोलर के अंदर आप कुछ क्लास फाइल देख रहे हैं जैसे अकाउंट कंट्रोलर, होम कंट्रोलर। मॉडल्स के अंदर कुछ फाइल्स आप देख रहे हैं, अकाउंट व्यू मॉडल, आइडेंटिटी मॉडल। और व्यूज़ के अंदर कुछ HTML फाइल्स वगैरह हमने यूज़ करके रखी हुई हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये MVC एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। अब हम एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हैं जो सिंपल प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। उसके लिए हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो खोलते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं एंड प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो MVC एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम वेब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ASP.NET वेब एप्लीकेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नाम दिया MVC
डेमोज, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओके। अब यहाँ पे ये हमसे पूछता है कि हमें किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है। एम्पटी प्रोजेक्ट बनाना है, वेब फॉर्म प्रोजेक्ट बनाना है, एमवीसी प्रोजेक्ट बनाना है, वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है, या फेसबुक एप्लीकेशन बनाना है। बेसिकली हम एमवीसी एप्लीकेशन को दो तरीके से क्रिएट करते हैं, या तो हम सिंपल एम्पटी प्रोजेक्ट ले लें या एमवीसी प्रोजेक्ट ले लें। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा, अगर हम एमवीसी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कुछ कोड जनरेट कर देता है एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड कराता है। बट अगर हम एम्पटी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, बाकी सारे पेजेस, कंट्रोलर्स, व्यूज एंड मॉडल वो हमें खुद ब खुद डिफाइन करने पड़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम एमवीसी पे क्लिक करते हैं तो किस तरीके का प्रोजेक्ट बनता है। यहाँ पे मैंने एमवीसी पे क्लिक किया। यहाँ पे आप एक बटन देख सकते हैं, चेंज ऑथेंटिकेशन। इस बटन को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमसे कुछ रेडियो बटन्स हैं जो हमसे पूछता है कि हमें किस तरीके का ऑथेंटिकेशन अपने एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करना है। जैसे हमें अगर कोई ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं करना है तो हम नो ऑथेंटिकेशन को चेक करते हैं। इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट यूज़ करना है तो हम इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट यूज़ करना है तो हम ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ नो ऑथेंटिकेशन करते हैं और ओके करते हैं, बिकॉज अभी हमें अपने एप्लीकेशन में किसी भी तरीके का ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे हम ओके क्लिक करते हैं। जब हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। इन फोल्डर्स के नाम ऐप डेटा, ऐप स्टार्ट, कंटेंट, कंट्रोलर, फॉन्ट्स, मॉडल्स, स्क्रिप्ट्स, व्यूज़ एंड कुछ फाइल्स भी इन्होंने क्रिएट करके रखी हुई है। जब हम ऐप स्टार्ट फोल्डर को एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर तीन तरीके की फ़ाइल आपको दिखती हैं, बंडल कॉन्फ़िग फाइल, फिल्टर कॉन्फ़िग फाइल एंड राउट कॉन्फ़िग फाइल। बंडल कॉन्फ़िग फाइल हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस को ग्रुपिंग करने के लिए। मतलब हमने जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को एक जगह कंबाइन करके रख दिया और उसके बाद उस फाइल को हम एप्लीकेशन में लेआउट या मास्टर पेज पे हम यूज़ करते हैं। और इससे इसका बेसिकली हेल्प ये होता है कि जो सारी फाइलें हैं हमारी जो रिक्वायर्ड होती हैं, सीएसएस हो गई या जेक्वेरी हो गई, वो वन गो में हमारे एप्लीकेशन को मिल जाती हैं और एक ग्रुपिंग फॉर्म में पड़ी होती हैं ताकि हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें। इससे क्या होता है कि सर्वर पे लोड कम होता है सीएसएस और जेक्वेरी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। जो दूसरी फाइल है वो फिल्टर कॉन्फ़िग फाइल है। फिल्टर कॉन्फ़िग फाइल क्या करती है कि जो एप्लीकेशंस में हमें फ़िल्टर्स अप्लाई करने होते हैं उस चीज़ के लिए हम फिल्टर कॉन्फ़िग फाइल के अंदर उसको रजिस्टर करते हैं। फिल्टरेशन क्या होता है? फिल्टर्स एक सेट ऑफ कोड्स होता है जो एग्जीक्यूट होता है एक्शन मेथड्स या कंट्रोलर्स या ग्लोबल लेवल पे हम उस मेथड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जो तीसरी फाइल होती है वो राउट कॉन्फ़िग फाइल होती है। राउट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम राउटिंग रूल्स लिखते हैं, जैसे यूआरएल्स वगैरह जिस तरीके की हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जिस पेज या कंट्रोलर पे राउटिंग रिडायरेक्ट होता है, वो सारी राउटिंग रूल हम राउट कॉन्फ़िग के अंदर हम मेंशन करते हैं। अब हम कंटेंट फोल्डर को एक्सपेंड करते हैं। इसके अंदर सीएसएस फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो कंटेंट फोल्डर का यूज़ हम सीएसएस फाइल रखने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोलर्स फोल्डर को एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर हम कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। इसके अंदर एक ऑलरेडी होम कंट्रोलर बना रखा है इन्होंने। तो ये कंट्रोलर क्या करता है कि जो हमारा होम पेज है, इंडेक्स पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, वो सारे पेज को रेंडर करता है। फ़ॉन्ट्स के अंदर हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। अगर कोई फ़ॉन्ट्स जो वेब ब्राउज़र वगैरह पे सपोर्टेड नहीं होता है और हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम फ़ॉन्ट्स फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। मॉडल्स फोल्डर के अंदर हम
जो हमने आपको बताया था कि क्लासेस वगैरह होती हैं जो डाटाबेस से इंटरेक्शन करती हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम मॉडल्स के अंदर रख सकते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारी जे क्वेरी जितनी भी सारी पड़ी होती हैं उनको हम स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर रखते हैं। व्यूज़ फोल्डर के अंदर हम जो हमारा HTML या CSS/HTML होता है जो रेंडर करता है ब्राउज़र पे, वो पेजेस हम व्यूज़ के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा MVC एप्लीकेशन है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में है। हर एक चीज़ का स्पेस डिफाइन है कि हमको CSS किस में रखना है, JS किस फोल्डर के अंदर रखना है, कंट्रोलर कहाँ पे रखना है, कंटेंट कहाँ पे रखना है, ये सारा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में है। इससे क्या होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे हमने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्री डिफाइंड हेडर, फुटर, कंटेंट, बटन्स, लिंक्स, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज पे विद प्रॉपर CSS विद प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ शो होती हैं। तो जो हम MVC को लेके एप्लीकेशन बनाते हैं या MVC सिलेक्ट करके जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली CSS डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड CSS होती है, उसमें प्री डिफाइंड CSS होती है, प्री डिफाइंड JS फाइल्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी एम्बेड होता है। इससे क्या होता है कि वो हमारा एक प्रॉपर वे में एक पेज शो होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की जिसमें हम सिंपल एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ। फिर न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे हम डालते हैं MVC डेमोज एम्प्टी। अब कि हम एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे ये हमसे पूछता है कि वेब फॉर्म्स का एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है, MVC का एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है कि वेब API का एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम सिलेक्ट करते हैं MVC का एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है और क्लिक करते हैं ओके। अब हम इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ फोल्डर्स कम है यहाँ पे, बट हाँ सिर्फ यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर ही डिफाइंड है। उसके अंदर जो पेजेस जो हमने प्रीवियसली MVC एप्लीकेशन के अंदर देखा था वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं डिफाइंड है, सिर्फ इन्होंने फोल्डर्स बना दिया है। अब ये आपका काम है कि आप किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। बट हाँ जैसे इसमें हमारा ऐप स्टार्ट हो गया, ऐप स्टार्ट के अंदर राउट कॉन्फ़िग फाइल देना ही देना है इनको। ये इसलिए रिक्वायर्ड है कि बिना राउटिंग के हमारा MVC एप्लीकेशन नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हेलो वर्ड्स प्रिंट कराने का एप्लीकेशन है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड किया, कंट्रोलर सिलेक्ट किया। यहाँ पे वो डिफरेंट ऑप्शन आपसे पूछता है कि MVC कंट्रोलर आपको एम्प्टी बनाना है कि रीड राइट एक्शंस के साथ बनाना है कि व्यू एंटिटी फ्रेमवर्क डाटाबेस यूज़ करके आपको स्कैप फोल्डिंग फीचर को यूज़ करते हुए आपको एप्लीकेशन यूज़ करना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे अभी MVC कंट्रोलर एम्प्टी, ऐड, इसका हम नाम देते हैं होम कंट्रोलर। कोई भी कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके साथ कोई भी नाम देने के साथ हमें उसको कंट्रोलर डिफाइन करना ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं डिफाइन करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो हमने होम कंट्रोलर नेमिंग कन्वेंशन दिया और ऐड क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम कंट्रोलर के साथ इसने एक एक्शन रिजल्ट मेथड बना दिया इंडेक्स के नाम से। अब हम क्या करते हैं कि इस एक्शन मेथड के उस पर हम एक व्यूज़ क्रिएट करेंगे जो हमारा प्रिंट करेगा हेलो वर्ड्स। हमने इस पर राइट क्लिक किया, इंडेक्स पे ऐड व्यू जैसे ही क्लिक करते हैं हमसे पूछता है कि व्यू का नाम, हम व्यू का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी हम इसका नाम सिर्फ इंडेक्स रख रहे हैं। टेम्पलेट हम एम्प्टी रखते हैं। यहाँ पे हम कुछ चेकबॉक्स आप देख पा रहे हैं जो हमसे पूछता है कि आपको पार्शियल व्यू क्रिएट करना है, यूज़ ए लेआउट स्पेस क्रिएट देना है या नहीं देना है। लेआउट स्पेस इज लाइक मास्टर पेज। मास्टर पेज जो हम अपने अभी तक ASP.NET वेब एप्लीकेशंस के अंदर हम जो यूज़ करते आ गए हैं
वही चीज़ हमारा लेआउट पेज होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमने इसको भी अनचेक कर दिया, पार्शियल व्यू भी हमें बनाना नहीं है, वो भी अनचेक्ड है। हम क्लिक करते हैं ऐड। जैसे ही हम ऐड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ HTML टैग्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए, हेड हो गए, बॉडी हो गया, डिव हो गया। तो हमको यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट कराना है हेलो वर्ड्स। सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ड्स। एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, बिल्ड सक्सेसडेड हो गया ये। अब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड ये प्रिंट हो चुका है। तो हमने इस वीडियो में ये सीखा कि बेसिक MVC होती क्या चीज़ है और हम MVC एप्लीकेशन बनाते कैसे हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।